अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको जो 17 का वो आज टेस्ट हुआ है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एस हिस्ट्री जनरल कैटेगरी का, उसके जो आंसर है वो बताने लगा हूँ। अपने जो आंसर हैं वो नेट चेक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के वाले से इन्फॉर्मेशन है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उनकी जॉब्स, उनकी एड्स, उनके टेस्ट, उनके इंटरव्यू के अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलें शुरू करते हैं। Who presented national flag to first constituent assembly? किसने नेशनल फ्लैग प्रेजेंट किया पहली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें? लियाकत अली खान ने किया था 1951 में। ऑन विच डेट कायद आज़म एड्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम? कायद आज़म ने पहली कानून साज असम्बली से कब खिताब किया, कब एड्रेस किया कानून साज असम्बली को? 11 अगस्त 1947 को किया था पहला एड्रेस कायद आज़म ने। इस्लामाबाद वाज ऑफिशियल डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद का पाकिस्तान का कैपिटल कब बना, कब डिक्लेयर हुआ? 14 अगस्त 1967 में। व्हेन फाउंडेशन ऑफ इस्लामिया कॉलेज पेशावर वाज लेड। इस्लामिया कॉलेज पेशावर की जो बुनियाद है वो कब रखी गई? 1913 में। इन विच ये पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट प्रोडा वाज प्रोमulgated। ये एक एक्ट है जो प्रोमulgate हुआ था 1949 में। Who was the first वायसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। ये एक आसान सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। विच डॉक्यूमेंट रिप्लेस द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 1956 का जो आइन था उसको किस डॉक्यूमेंट ने रिप्लेस किया था? इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत से जो हैं हमारे, लेकिन काफ़ी जगह ये लिखा हुआ है अयूब खान LFO। एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान PM इज़ इलेक्टेड बाय। जो हमारा 1973 का आइन है उसके मुताबिक जो PM इलेक्ट होता है वो होता है बोथ हाउसेज से, नेशनल असम्बली और सेनेट के जो रुकन हैं, जो मेंबर्स हैं, वो इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, जो सबसे लंबा दरिया है पाकिस्तान का वो है सेकेंड लॉन्गेस्ट, वो है सतलुज। वो लेट द नमाज जनाजा ऑफ कायद आज़म का नमाज जुदा किसने पढ़ाया? वो थे अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। ज़कात वाज मेड कंपल्सरी। ज़कात कब कंपल्सरी हुई? ज़कात 2 हिजरी में कंपल्सरी हुई। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी आप इस्लामियात के क्वेश्चन हैं उसमें आप लाजमी देख लें कि जो एक तो जो गज़वे हैं वो कब लड़े गए, और जो ज़कात है, नमाज है, ये चीज़ें कब कंपल्सरी हुई। इस तरह हज है, फ़तेह मक्का कब हुआ, ये चीज़ें आप लाजमी देख लें। ये आपको हेल्प करेंगी जो अगले टेस्ट आने वाले हैं, जिनके आगे टेस्ट होने वाले हैं, वो ये लाजमी देख लें। हाउ मैनी सजदा इन मदनी सूरा। मदनी सूरा में कितने सजदे हैं? 16 वाले जो टेस्ट है 16 तारीख का, उसमें ये पूछा गया था कि मक्की सूरा में कितने सजदे हैं। तो आज ये पूछा गया मदनी सूरा में कितने सजदे हैं? 3 हैं। तयम्मुम, जिसमें पानी का अमल दखल नहीं होता, तयम्मुम किस सूरे में हुक्म दिया? तयम्मुम का किस सूरा में हुक्म दिया गया है? तयम्मुम ऑर्डर इन विच सूरा? सूरा अल-माइदा में तयम्मुम का हुक्म दिया गया है। हाउ सलमान फारसी वाज फ्री एज स्लेव। सलमान फारसी को जो स्लेव से वो किस तरह फ्री किया गया कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके कंपेनियन ने जो गार्डन था उनकी प्लांटेशन की और उसके बदले उनको फ्री किया गया। द नेम ऑफ प्रॉफिट हुज एज हैज़ बीन मेंशन इन कुरान इज़। वो कौन से नबी हैं जिनकी एज कुरान पाक में मेंशन की गई है? वो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। वाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज डॉटर ऑफ हज़रत उमर फारूक। कौन सी उम्मुल मोमिनीन है जो हज़रत उमर फारूक की डॉटर हैं? वो हैं हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। गार हिरा किस माउंटेन में? वो है जबल नूर में। गार हिरा जबल नूर में। यह लाजमी पूछा जाता है, बहुत से क्वेश्चन आप देख लें उठा के NTS के, SPSC के, तो ये अक्सर पूछा जाता है। द लिटरल मीनिंग ऑफ जिहाद। जिहाद का लिटरल मीनिंग क्या है? वो है कोशिश करना, टू स्ट्राइव हार्ड। सूरा आल्सो नोन एज सूरा विदा। कौन सी सूरा है जिसको सूरा विदा के नाम से भी जानते हैं? वो है सूरा अन-नसर, जिसको सूरा विदा भी कहते हैं।
अदर नेम ऑफ गज़वा अबवा, गज़वा अबवा का दूसरा नाम है गज़वा वदान। इन सोशियोलॉजी कम्युनिटी मीनिंग, सोशियोलॉजी के मुताबिक कम्युनिटी की क्या डेफिनेशन है? कम्युनिटी क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम एरिया एंड शेयर कॉमन इंटरेस्ट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले जो टेस्ट हुए हैं उसमें भी कम्युनिटी के हवाले से पूछा जाता है कि कम्युनिटी होती वही है जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल एक सेम एरिया में रहें और अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको शेयर करें, जो भी उनके कॉमन इंटरेस्ट हैं वो उनको शेयर करते हैं। टर्म यू is used to describe a community that shares a common cultural background, language and traditions। कौन सी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कम्युनिटी को और शेयर करती है कॉमन कल्चर बैकग्राउंड, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस को शेयर करती है? वो है होमोजीनियस कम्युनिटी। होमोजीनियस कम्युनिटी जहाँ जो मेंबर्स हैं वो शेयर करते हैं कॉमन, जो उनकी कॉमन कल्चर बैकग्राउंड है, लैंग्वेजेस हैं और ट्रेडिशंस हैं, उनको शेयर करते हैं, उसे कहते हैं होमोजीनियस कम्युनिटी। मैं सिर्फ जो करेक्ट आंसर्स हैं वो लिखा है, जो सेंटेंस है वो लिखा है, और जो सिर्फ करेक्ट आंसर है मैं वो बता रहा हूँ। चारों ऑप्शन मैंने यूज़ नहीं किए ताकि आपको परेशानी ना हो, आपने जो आंसर्स हैं वो चेक कर लें। हाउ डज सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, सोसाइटी किस तरह इंडिविजुअल बिहेवियर पर असर करती है? सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स थ्रू नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। हमारी सोसाइटी इन्फ्लुएंस किस तरह कर रही है? जो हमारी नॉर्म्स हैं और वैल्यूज़ हैं इसी पे बेस कर रही है सोसाइटी। जो सोशियोलॉजी के आंसर्स हैं वो आपके कॉमन सेंस पे बेस कर रहे हैं। सोशियोलॉजी का अगर आपको पता है कि कम्युनिटी क्या होती है, नॉर्म्स क्या होते हैं, वैल्यूज़ क्या होती है, तो आप सोशियोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं उनको आप इजीली आप आंसर कर सकते हैं। रोल ऑफ कल्चर इन रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, कल्चर का क्या रोल है एक इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशनशिप में? जो कल्चर है हमारा वो शेप करता है इंडिविजुअल की बिलीफ को, वैल्यूज़ को और उनके बिहेवियर्स को। हमारा जो कल्चर है, जो करेक्ट आंसर वो यही है, कल्चर शेप्स इंडिविजुअल बिलीफ, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स विद इन द सोसाइटी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेट्स कल्चर फंक्शन। अच्छा जी, स्टेट कल्चर फंक्शन का प्राइमरी पर्पस क्या है? जो हमारा स्टेट्स कल्चर फंक्शन है उसका प्राइमरी पर्पस यही है कि टू प्रिजर्व एंड प्रमोट कल्चर हेरिटेज, जो हमारा कल्चर हेरिटेज है उसको महफूज किया जा सके, उसको प्रमोट किया जाए। वाई एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड की एस्पेक्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। अच्छा, एजुकेशन को क्यों वेलफेयर स्टेट कंसिडर किया जाना चाहिए? एजुकेशन को to ensure equal access to quality education, to ensure equal access to quality education for all citizens। जो करेक्ट आंसर है वो है to ensure equal access to the quality education for all citizens। What does term sovereignty refer to political science? जो term sovereignty है वो political science में क्या रेफर करती है? वो रेफर करती है the supreme and independent authority of a state। sovereignty होती है ये कि एक supreme और independent authority हो। द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एजुकेशन, सिटीजनशिप एजुकेशन का क्या कंसेप्ट है? एजुकेटिंग इंडिविजुअल्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सिटीजनशिप जहाँ आ जाए आपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है और सिटीजन के हवाले से ये होता है, उसको आपने लगा देना है आंसर। हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ ई सिटीजनशिप और डिजिटल सिटीजनशिप इम्पैक्ट मॉडर्न सिविक लाइफ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो था ई सिटीजनशिप इन्वॉल्व्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिजिटल एरिया। हाउ मैनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान? अब तक जो है, जो हमारा आइन है 1973 का, उसमें कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन अभी तक 26 हैं। द स्कीम, ये इंग्लिश का है, द स्कीम परमिट्स द इन्वेस्टर टू बाय द शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। इसमें पूछा गया था कि इसका पैसिव वॉइस बनाए, तो इसका जो पैसिव वॉइस करेक्ट आंसर है, इसका जो वॉइस है वो है अंडर द स्कीम द इन्वेस्टर्स आर परमिटेड टू बाय द शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। आंसर सी आई थिंक। अक्रिंग एट नाइट, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था, तो वो है नॉक्टर्नल। करेक्ट आंसर इज नॉक्टर्नल।
उर्दू के क्वेश्चन हैं, मजमून और मुकाले में क्या फ़र्क है? इसका करेक्ट आंसर था ए, तौराती और तहकीकाती, ऐसी कुछ था। ए आंसर है उसका। मजमून और मुकाले में क्या फ़र्क है, तो उसका आंसर है ए, तहकीकाती वाला। इदारा दारुल मुसन्नफ़ीन किसने कायम किया? इदारा दारुल मुसन्नफ़ीन किसने कायम किया? वो किया था मौलाना शिबली नुमानी ने। मौलाना शिबली ने किताब अल मामून में किसकी सवानेह लिखी है? मौलाना शिबली नुमानी ने किताब अल मामून में किसकी सवानेह लिखी है? वो है खलीफा मामून और रशीद। खलीफा मामून और रशीद। करेक्ट आंसर इज़ बी। वो इसम जिस पर काम का असर हो वो कौन सा इसम कहलाता है? वो है मफूल। आंसर इज़ डी। करेक्ट आंसर इज़ डी। उर्दू में मरसिए किस हैयत में लिखे गए? उर्दू में मरसिए किस हैयत में लिखे गए? वो है मुसद्दस। करेक्ट आंसर इज़ ए, मुसद्दस। नुहा और सलाम किस मुसन्नफ़ की ज़ेली असनाफ़ हैं? नुहा और सलाम किस मुसन्निफ़ की ज़ेली असनाफ़ हैं? वो है गज़ल। ज़रब कलीम किस शायर की है? ज़रब कलीम अल्लामा इकबाल की है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल। फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? जो अंग्रेज़ों ने कायम किया था फोर्ट विलियम कॉलेज, वो हुआ था 1800 में। नॉवल लिख दिया। नॉवल वर्ड की ज़बान का लफ्ज़ है, वो है फ़ारसी। उर्दू मरसिए निगारी का आगाज़ किस सिटी से हुआ? उर्दू मरसिए निगारी का आगाज़ किस सिटी से हुआ? जो उर्दू मरसिए निगारी है वो हुआ था लखनऊ से। ये तो आई थिंक हर किसी को पता ही होगा कि लखनऊ इस नाम से जाना जाता था, जो लखनऊ शहर है। तो ये थे आज के आंसर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, और कोई भी आपको क्यूरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई इसी हवाले से आप मुझसे पूछना चाहते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं, या किसी भी हवाले से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको डाटा चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।